हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेन। मेरा चैनल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज मैं आप सबको एक ऐसे विषय के बारे में बताने वाला हूं जो सबके पढ़ने में आया होगा और सबने सुना भी होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। तो आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या हम सब कुछ पा सकते हैं? इसे आसानी से जानने के लिए आपको मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा, ताकि आप बहुत ही आसानी से समझ पाए और अपने जीवन में वो सब कुछ पा सके जो आपको चाहिए। आकर्षण के सिद्धांत को समझकर आप एक ऐसा मैग्नेट बन सकते हो कि जो चाहो उसे अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ब्रह्मांड का सत्य है जिसे एक महान साइंटिस्ट न्यूटन ने भी साबित किया है। तो दोस्तों, हम हमारी सोच, मानसिक पावर के आधार पर जो चाहे बन सकते हैं और जो चाहे वो पा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा उसी बात का परिणाम है। और स्वामी विवेकानंद ने भी अपने शब्दों में कहा था कि हम वो है जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। पर इतनी बड़ी बात को आसानी से मान लेना बहुत ही कठिन है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत क्या है और कैसे काम करता है, वो मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उसे अपने अनुभव के आधार पर समझें। तो हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है वो सब हमारे विचारों का ही परिणाम है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपने ही आकर्षित किया हुआ है। आपके दिमाग की काल्पनिक छवि जिसे सोचकर आप बैठे हो वही आकर्षण का केंद्र बिंदु है। आप जो भी सोच रहे हो और आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है वह सब कुछ आप अपनी तरफ खींच रहे हो। और आपका हर एक विचार सही में ब्रह्मांड की एक प्रचंड ऊर्जा शक्ति है जिसे हम चित्त कह सकते हैं। जैसे कि यूवी और गामा किरणें, ऐसी कई सारी तरंगों को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो आपका सफल होना और निष्फल होना आपके अंतर्मन के विचारों से ही संचालित होता है। और आपके विचार आपके फायदे के बारे में हो या नुकसान, आप जिस विचार के बारे में ज्यादा सोचेंगे वही आपका आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। और विचार एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक तरंग है जो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। और आकर्षण के नियम को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि मैं अपने आप को एक पावरफुल मैग्नेट समझ के चलूं या फिर मानने लगूं। और मुझे पता है कि दूसरा मैग्नेट मेरी तरफ जरूर खींचेगा। और सोचो कि आप
विश्व के सबसे शक्तिशाली चुंबक हो और आपके अंदर जो चुंबकीय शक्ति है, अपने विचारों की शक्ति, मानसिक तरंगे, ये दुनिया की किसी भी शक्ति यानी ऊर्जा से ज्यादा है, जो आपको अपने मन की एकाग्रता, चित्त से मिलती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यह है कि समान वस्तुओं को एक दूसरे के पास खींचना, मतलब कि हम एक जैसे विचारों की बात कर रहे हैं, एक जैसे तरंगों की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपके मन में कोई विचार चल रहा हो तो वह उसके जैसे ही और विचारों को खींचेगा। और आप कभी ऐसी बात पर सोचने लगे जिसे आपको बहुत ही तकलीफ हुई हो, तो उस बात को आप जितनी बार सोचोगे उतनी ही वो आपको बुरी लगेगी, आपको और तकलीफ होगी। और ऐसा होने का कारण यह है कि आप वही बात को बार बार सोच रहे हो। इसीलिए आकर्षण का सिद्धांत भी आपके बिल्कुल वैसे ही विचारों को आपकी तरफ खींचेगा। और कुछ ही देर में आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार आ जाएंगे कि आपकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, आकर्षण के सिद्धांत को समझने के लिए हमें अपने पसंद के विचारों में ही खेलते रहना चाहिए। और हमें क्या चाहिए, इस बात को स्पष्ट करके हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को आमंत्रण दे रहे हैं। और यही आकर्षण का नियम है। आप जिसका सबसे ज्यादा विचार करोगे वैसे ही आप बनोगे। और इतना ही नहीं, जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोच रहे हो उसे भी आप आकर्षित करते हो। तो दोस्तों, आप सभी का जीवन आपके विचारों का ही प्रतिबिंब है। आप जिसको सबसे अगत्य की बात मानते हो या अवगणना करते हो, वो बात भी इनमें शामिल है। और जिस बात का सबसे ज्यादा विचार किया होगा उसको आपने आकर्षित किया ही होगा। और वह सब आपके अनुभव की बातें हैं। तो आकर्षण के सिद्धांत की समझ और सही दिशा में सोचकर जो चाहो सब कुछ आप आसानी से पा सकते हो। जो चीज आपके मन में है, आपके मन में कब्जा जमा के बैठी है, वो आपको 100% मिलने ही वाली है। बस आपको क्या चाहिए वो सोचो, अपने विचारों को स्पष्ट करो और दृढ़ करो। एक चुंबकीय शक्ति आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार उसे फील करो जब तक कि आप उसे पा न लो। वो आपके जीवन में जरूर आएगी। और अपने विचार एक चुंबकीय वाइब्रेशन तरंग भेजता है जो उसके ही जैसे वस्तु विचार को आपकी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों, मन में घर किया हुआ कोई भी विचार या मानसिक धारणा वह आकर्षण ही है। आकर्षण के नियम के अनुसार समान चीज को आकर्षित करना, यानी परिणाम स्वरूप जो भी मानसिक विचार होते हैं वो उसकी प्रकृति अनुसार वैसे ही परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। फिर क्यों हर व्यक्ति अपने सपने का जीवन नहीं जी पाता? तो दोस्तों, यही समस्या बड़ी है कि हर लोग उसे जो चाहिए नहीं उसी के बारे में सोचते रहते हैं। फिर वो बिन जरूरी बात उनके सामने बार बार आती रहेगी, अब वो अचंभे में
पड़ जाएंगे। और लोगों को अपनी चाहती चीज ना मिलने का यही एक कारण है कि उनको जो चाहिए उससे ज्यादा जो नहीं चाहिए उसके ऊपर विचार ज्यादा करेंगे, तो उसके जैसे ही समान ऊर्जा आकर्षित होगी। तो दोस्तों, अपने विचारों पे ध्यान केंद्रित करें। आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो, उसे जानो, समझो, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जो सोचोगे वही मिलेगा, दोगे वही पाओगे। जैसे कि आपने किसी को गाली दी तो आपको भी उसका रिएक्शन वही मिलेगा। आप अच्छा या बुरा सोचो, उसके साथ मन की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम का कोई संबंध नहीं है। वह तो बस उस आधार पर काम करता है कि आप बार बार ज्यादा से ज्यादा गहराई से किस बात पर सोच विचार करते हो, उसी बात का आपको प्रतिशत उत्तर मिलेगा। अगर आप हर समय यही सोचते हैं कि मैं कर्ज के नीचे दबा हुआ हूं, तो वैसी ही ऊर्जा आपको अपनी तरफ खींचेगी और वैसी ही ऊर्जा को आप आकर्षित करोगे और आप कर्ज में डूब जाओगे। आप कर्ज से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों, आकर्षण का नियम ब्रह्मांड का नियम है और आकर्षण अच्छा या बुरा दोनों में कोई भेद नहीं रखता। वह सिर्फ आपके विचारों को आपके जीवन में साकार करता है और आकर्षण आप जो सोचोगे वही आपको देगा। तो दोस्तों, मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आपके विचार में डर का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्वयं पर पूरा विश्वास नहीं है या फिर असफलता का डर है, तो आपका विचार या लक्ष्य शक्तिहीन है। जहां डर होता है वहां विश्वास कमजोर पड़ जाता है, और जब आपको स्वयं ही विश्वास नहीं रहता तो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा भी आपके डर को ही आकर्षित करेगी और आप अपने कोई भी काम में असफल ही रहोगे। और जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हो, तो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। आप क्या सोचते हो, एक वाइब्रेशन शुरू होता है जो आपको प्रभावित करने वाले प्रभावों को महसूस करता है कि आप क्या आकर्षित करते हो और अपनी वास्तविकता बनाते हो। इसीलिए अपने विचारों को समझदारी से चुने और सही दिशा में सोचें। तो दोस्तों, आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं आप सब तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।